अगर तो आप ये वीडियो जून 2025 के बाद देख रहे हैं तो ना तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी आवाम को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 2 दिन की न्यूज़ है। 2 दिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, जिनके फैमिली मेम्बर्स मरे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, लेकिन जो बाकी पूरा मुल्क है, हमारी 24 घंटे नहीं तो 48 आवर्स मैक्सिमम न्यूज़ साइकिल होगी जिसमें इसको कोई रेलेवेंस दी जाएगी कि एक ही फैमिली के लोग जो सियालकोट डस्का से सवात गए हुए थे, वेकेशन मनाने गए हुए थे, उस फैमिली के 16 लोग सैलाबी रेले में बह गए। 3 लोग रिकवर कर लिए गए हैं, बाकी लोगों का इंतकाल हो चुका है। अब तक जो ख़बरें आ रही हैं कि 18 पीपल रिपोर्टेडली हैव डाइड। एक वक्त था 70-80 लोग फंसे हुए थे, 10-12-13 लोग अब तक मिसिंग हैं। हम दुआ ही कर सकते हैं उन लोगों के लिए। तो स्वाद जो एक दुनिया भर में हम बेचा जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप लोग दुनिया भर से इधर आएँ, व्लॉग्स बनाए जाते हैं, वाइट व्लॉगर्स को बुलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि इसको प्रमोट करो। वहाँ इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल। आप दुनिया भर में जो भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं वो देखें, गूगल कर लें, वहाँ पे क्या रेस्क्यू फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। खुदा ना खास्ता कोई ट्रेजेडी होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। चलें हम कहें फ़र्स्ट वर्ल्ड है वो, फ़र्स्ट वर्ल्ड में तो कोई केव में भी फंस जाए मिडल ऑफ नोवेयर, वहाँ पर भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन आ जाता है, खोद वोद के निकालने की कोशिश करते हैं, एज़ लॉन्ग इनको पता चल जाए ये आदमी कहाँ है। टूरिस्ट हॉट स्पॉट पाकिस्तान का, जहाँ मुल्क भर से शायद लाखों लोग हर साल समर्स में जाते हैं, वहाँ पर 1.5 घंटे से 1.5 घंटे एक फैमिली को मदद के लिए रोते हुए चिल्लाते हुए लोगों ने देखा। किसी ने मदद नहीं की और इवेंचुअली उनका इंतकाल हो गया। ये है पाकिस्तान। और अगर आप अभी टीवी चलाएंगे तो आपको PMLN, PPP, PTI वही नॉनसेंस नज़र आएगी। और अगर तो हम ये सवाल उठाएं, अगर तो हम ये तनकीद करें कि भाई एक पार्टी जो है वो 12 साल से हुकूमत में है, उन्होंने क्या किया है, तो दुनिया भर की गालियां हमें पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या इंसिडेंट हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस पर नैरेटिव क्या बनेगा, सोशल मीडिया पे क्या नैरेटिव बनेगा, मीडिया पे क्या नैरेटिव बनेगा। आपको लगता है आप किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में रह रहे हो कि एक ट्रेजेडी होती है, उस पर आपका जो रिस्पांस होता है, फिर आप टीवी खोलते हो, फिर आप सोशल मीडिया खोलते हो, तो आपको लगता है या तो मैं पागल हूँ या तो दुनिया पागल है। इट इज़ कम टू अ पॉइंट वेयर सोशल मीडिया इज़ जेन्युइनली नॉट रियल। ये ट्रोल्स, बॉट्स के थ्रू नैरेटिव्स कंट्रोल किया जाता है, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि नैरेटिव क्या होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कौन मरा, उनकी फैमिलीज़ का क्या है, इंसिडेंट इटसेल्फ क्या है, उस पर जो स्पिन दी जाएगी वो सबसे ज़रूरी है। الوطن اللي شبكتنا يقول الخا من قال يخلقوا لاس ناس داوينو يخلقوا تو لردي ده ما شمانو زناني تي ويوري تليفون شبك سنه دنا يقول رئيس من قولي سن هذا من قولي سن ده وته ده وين لا انا مش من قولي شيء وده سلي ده شيء داويني بده رجع ترى وته ده يمكن تكون وته زمان ده استوى جوان يقول वो तो ना वो बाबा तुम तो कह रहे हो बनेगा। आपको लगता है आप किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में रह रहे हो कि एक ट्रेजेडी होती है, उस पर आपका जो रिस्पांस होता है, फिर आप टीवी खोलते हो, फिर आप सोशल मीडिया खोलते हो, तो आपको लगता है या तो मैं पागल हूँ या तो दुनिया पागल है। इट इज़ कम टू अ पॉइंट वेयर सोशल मीडिया इज़ जेन्युइनली नॉट रियल। ये ट्रोल्स, बॉट्स के थ्रू नैरेटिव्स कंट्रोल किया जाता है, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि नैरेटिव क्या होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कौन मरा, उनकी फैमिलीज़ का क्या है, इंसिडेंट इटसेल्फ क्या है, उस पर जो स्पिन दी जाएगी वो सबसे ज़रूरी है। الوطن اللي شبكتنا يقول الخا من قال يخلقوا لاس ناس داوينو يخلقوا تو لردي ده ما شمانو زناني تي ويوري تليفون شبك سنه دنا يقول رئيس من قولي سن जो भी आपकी सियासी वाबस्तगी होगी वो सियासी बातें करने पर आप उसी तरह रिएक्ट करेंगे विदाउट एक्चुअली वरिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो पहले इंतज़ामिया का जिक्र कर लेते हैं, जिस पे होपफुली ऑल ऑफ अस कैन एग्री कि हम लेट द मीट केक बहुत कैजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी इंतज़ामिया है, उसका जो एटीट्यूड होता है इन चीज़ों के बारे में, वो जिस तरह से डील करती है, वो जो एक कॉलोनियल रवैया है कि ये पागल के बच्चे हैं, इनको तो बस कंट्रोल करना है, हमारा काम ही इनको कंट्रोल करना है। जियो पर इंटरव्यू हुआ असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं सवात की, डॉक्टर निदा, उनके साथ,
तो उन्होंने कहा कि हमें सुबह सुबह इत्तलात मिल गई थी, शुरू से हम अलर्ट थे, सुबह से ही हम अलर्ट थे। तो सिर्फ आप लोगों ने अलर्ट रहना है या हमें भी कुछ बताना है या कोई बात करनी है? 25 जून को पीडीएमए का एक अलर्ट जारी हुआ कि सिग्निफिकेंट वेट स्पेल होगा, ग्लेशियल आउटबर्स्ट होंगे जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स होंगे। हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास रेडियो है, हम जाकर सड़कों में मस्जिदों के थ्रू ऐलान करवा सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ, लोगों को बताया गया कि भाई 3 दिन पहले की वार्निंग आई हुई है, इस पीरियड में ये होगा। ये वार्निंग्स भी इसलिए आती हैं और जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया है, पुलिस, इंटेलिजेंस, वो भी इसीलिए वार्निंग देते हैं कि भाई स्कूल्स पे टेररिस्ट अटैक इस टाइम में थ्रेट है कि कल को हो जाए तो उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। हमने तो टेररिस्ट अलर्ट दे दिया था, हमने तो अलर्ट दे दिया था, अब आवाम की गलती, आवाम जाके ये सर्कुलर्स कहाँ से निकाले? हुकूमत का काम है ना कि भाई एक दफ़ा जब पता चला है चीज़ें हो सकती हैं, हाई चांस है, सिग्निफिकेंट चांस है, रोको। देखें, होने को कराची में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी करंटली हाई टाइड हुई हुई है। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि लोग समंदर में ना जाएं, जाकर फिर भी इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। अखबारों में भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, सड़कों पे भी पुलिस खड़ी हुई है, क्योंकि वो कराची है, यहाँ पर फोकस है। यहाँ पे तो बारिश भी तेज़ हो जाए तो वो नेशनल न्यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि वो स्वात है, क्योंकि वो पेरिफेरी है, वहाँ पर ना रिसोर्सेज लगाई जाती हैं, ना नेशनल मीडिया उस पर अटेंशन देता है। एक अगर वार्निंग आई हुई है तो वो जो मकामी लोग हैं वहाँ पर, उनको बताया गया, उनको जाकर किसी ने बताया? कोई पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, कोई इंतज़ामिया का वहाँ पर खड़ा हुआ था जो रोक रहा था? नहीं। और फिर जब इंतज़ामिया से सवाल पूछा जाए उनकी नाअहली के ऊपर, तो उनका ये रिस्पॉन्स होता है। इलीगल स्विमिंग पे भी दफा 144 का इनकाद हुआ है। लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जब हाई फ्लड लेवल आ जाता है, यानी पानी का बहाव तेज हो जाता है, तो दरिया में उतरने से गुरेज करें। डॉक्टर निदा ने बोला कि भाई लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। टूरिस्ट जो हैं वो गाड़ी उन्होंने खड़ी की, रिवर के अंदर स्विमिंग, इलीगल स्विमिंग करना शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। ये वही एटीट्यूड है बाबू क्लास का कि भाई लोग तो जाहिल हैं। ये फैमिली जो है ये रोड के साइड पे गाड़ी खड़ी करके डुबकी मारने सवात रिवर में नहीं गई थी। ये एक होटल है जहाँ पर ये लोग नाश्ता कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने बोला कि हम आगे जाकर थोड़ा सेल्फ़ी ले लेते हैं। ये कोई रिवर में डूबने नहीं चले गए थे, नहाने नहीं चले गए थे। दिस आइडिया कि आवाम जाहिल है, भाई आपने क्यों होटल खोला हुआ है? आपने क्या वार्निंग दी है? वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ देख लें आप, उन्होंने कहा हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई थी, हमें कुछ नहीं पता था। टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी और वो लोग नीचे दरिया में उतर गए। उनको वार्निंग्स तो दी गई, लेकिन बस वो लोग उतर गए और उसी वक्त एक पानी का रेला फ्लैश फ्लड आया जो काफ़ी सारों को बहा के ले गया। और फंसने के बाद भी वो घंटा डेढ़ चिल्लाते रहे और कोई उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। बाद में इंटरव्यूअर ने उनसे ये भी पूछा कि भाई फ्लैश फ्लड्स फ़ौरन से तो नहीं आ जाते? जो मकामी लोग हैं यहाँ पर वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें नहीं वार्निंग्स दी गई थी। तो आगे से असिस्टेंट कमिश्नर ने बोला कि भाई फ्लैश फ्लड फ़ौरन ही आ गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई ताख़ीर नहीं हुई। और जो लोग कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया था, हमने फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये इतनी बेहसी, इतनी विक्टिम ब्लेमिंग। खामोश है, सारी दुनिया से लोग इधर आते हैं, लेकिन इधर कोई इंतज़ामिया का नाम भी नहीं है। आप देखो पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, तो इधर तो तकरीबन 2 घंटे हो गया और लोग इधर फंस गए थे और एक बंदा नहीं था उसके उठाने के। डबल किया, सारे लोगों को चीख कर चिल्ला कर हमने कह दिया कि यार आ जाओ, ये भी इंसान है, इसका मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। तो हमने रिस्क्यू को कॉल किया तो वो आ गए, लेकिन लेट आ गए। जब वो आ गए तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास औजार नहीं है, तो फिर वो वापस चले गए और इसके बाद सामने देख दिया दरिया। मुराद अली जो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं सवात में, वो आए ज़रा हटके के शो पे। उन्होंने बताया कि ख्वाजा खेला से रेला निकला है और उसको यहाँ मिंगोरा तक पहुँचने के लिए घंटा लगा है। तो ज़ाहिरी बात है अगर जो लोग रिवर बेड पे बैठे हुए हैं या रिवर बेड के साथ हैं, उनको तो यही लगेगा ना कि वहाँ से फ़ौरन आ गया। लेकिन आप लोगों का काम ही ये है, पीडीएमए का काम ही यही है, इंतज़ामिया का काम ही यही है कि अगर ऊपर से सैलाबी रेला आ रहा है तो नीचे आप इवैक्यूएट करवाएं। आपको टाइम भी पता होगा, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस हैपनिंग। नहीं भी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छा यार रिवर इस तरह फ़्लो कर रहा है, ये घंटे में नहीं तो आधे घंटे में, नहीं तो 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा, घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएगा। तो जो नीचे वाले एरियाज़ हैं, जब ख्वाजा खेला में था ये, आपको बताना चाहिए, आपको इवैक्यूएट करना चाहिए। कोई हम 13वीं सदी में तो नहीं रह रहे। एक फ़ोन है कि भाई जाएँ सबको इवैक्यूएट करें, सवात का जो रिवर बेड है उसके साइड पे इतना सैलाबी रेला आएगा। सेफ्टी के लिए और ज़्यादा कर लें, ऐलान करें, लाउड स्पीकर्स करें, सायरन्स बजाएं,
एक सर्कुलर जारी करने से और अलर्ट एक्सरसाइजेस करने से तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती कि भाई हमने तो किया था, आवाम जाहिल है, अब हम क्या कर सकते हैं। बस मेरी बेटी छोटी ते दबाद मेरा टाणा मार के रोड लग पे, मैं क्या बुझी सारे बच्चे रोड गए। दूसरी बात जो उन्होंने की, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ हैं, मल्टीपल टीवी चैनल्स पे आ गए हैं, जिन्होंने बोला कि हमने बार बार रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया था। उन्होंने बोला जब रेस्क्यू 1122 आई तो उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं था। मैं रेस्क्यू 1122 को नहीं बुरा भला बोलूँगा, उनको आपके पास जो रिसोर्स देंगे वो उसी पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना, वो उसी पे एक्ट कर सकते हैं। अगर उनको 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं तो यू नीड टू इंक्रीज़, आपको इतने रेस्क्यू 1122 बनाने पड़ेंगे टूरिस्ट हॉटस्पॉट पे कि भाई ये टाइम लिमिट कम हो। ये उनके कंट्रोल में तो नहीं है, ना ट्रैफिक उनके कंट्रोल में, ना इक्विपमेंट उनके कंट्रोल में है। इसीलिए जब ये इंसिडेंट्स होते हैं मेन जिम्मेदारी ऑफिशियली लीगली पीडीएमए की आती है, बट पीडीएमए को भी गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं पीडीएमए कहती है हमारे पास है ही नहीं इक्विपमेंट। क्यों नहीं है इक्विपमेंट? क्योंकि जो मेजर इक्विपमेंट आपको चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए या इस तरह की बोट्स चाहिए जो इस तरह के सैलाबी रेले में ऑपरेशनल हो सकें, या एयर एम्बुलेंसेस चाहिए, या मेजर जो इक्विपमेंट चाहिए आपको, वो तो डिफेंस इदारों के पास होता है। तो जब उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं, इसीलिए जब डिफेंस के इदारे बोलते हैं कि भाई कोई फंस भी जाए तो आप हमें बुला लेते हैं, आप हम पर एहसान नहीं कर रहे, हम आपको टैक्स का जो पैसा देते हैं उससे ही ये इक्विपमेंट आता है, उससे आप हमारी ही मदद करेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? जब रिसोर्सेज ही सारी आपके पास हैं तो आप नहीं करना है ना। वो जब केबल कार वाला भी ऑपरेशन हुआ था, योर डिफेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे वर इन्वॉल्व्ड बिकॉज दे हैव द इक्विपमेंट, दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट। लोकल रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं ही नहीं। तब भी ये सवाल नहीं पूछा गया कि भाई 12 साल से हुकूमत में हैं, क्यों स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस तरह स्कूल जाते हैं, इतनी बेसिक रिसोर्सेज उनको क्यों नहीं मिली हुई। मुराद अली ने ज़रा हटके पे ये भी बताया कि रेस्क्यू 1122 ने बॉडीज़ रिकवर की, जो लोग बचाए भी गए वो लोगों ने बचाए। ये एक 4 साल की पुरानी वीडियो भी आप देख लें कि किस तरह लोगों को बचाया जाता है। पीपल हैव बीन लेफ्ट टू देयर ओन अकॉर्ड। लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यूज़ में भी यही बोला कि इंतज़ामिया बेहोश है, गुम है, कहीं पर भी नहीं है, लोगों को बस छोड़ा हुआ है। जंगल का कानून है कि भाई मर गए तो मर गए, बच गए तो बच गए, मिलकर कुछ कर लिया तो कर लो। केबल कार ऑपरेशन में भी खुद से लोग कोशिश कर रहे थे बचाने की, वो जो सेटअप भी है वो भी शायद उन्होंने खुद ही लगाया था। ये एक 4 साल पुरानी वीडियो भी आप देख लें कि किस तरह जब फ्लड्स आते हैं इस एरिया में तो वो जो होटल्स हैं जिस पर हम एंड में आते हैं वो किस तरह सैलाब के पाथ में बने हुए हैं। भाई अगर कोई 100 साल से डॉर्मेंट वॉल्केनो है वो फट जाए तो हम बोलें ठीक है यार ये तो नेचुरल ट्रेजेडी है, कौन इसके बारे में सोच सकता था। एक फ्लैश फ्लड्स जो हर साल नहीं तो हर दूसरे साल आते ही आते हैं, सबको पता है। पीडीएमए की वार्निंग इशू हो चुकी है, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, इंतज़ामिया कुछ नहीं करती, और फिर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, जो मैन रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे पूछा जाए तो बोले मैं तो नहीं ना तंबू लेके वहाँ जा सकता। ये बेहिसी है कि भाई ये देखें अवाम जाहिल हैं, ये सैलाबी रिवर के अंदर, दरिया के अंदर कूद जाते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं थोड़ी ना तंबू लेके पहुँच जाऊँगा। इस तरह आपने अवाम को छोड़ा हुआ है, फिर आप कहते हैं अवाम जाहिल है। आपने उनके पास छोड़ा क्या है? जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। पर यकीनन 2 दिन में आप ये इंसिडेंट भूल जाएंगे, जिस तरह 3 साल पहले भी हुआ था। 5 भाई एक एक करके सब ने देखा, लाइव देखा, नज़र आ रहा है, कोई उनको रेस्क्यू नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो वो हेलीकॉप्टर 2022 में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे थे सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिशियल हेलीकॉप्टर पीटीआई की कैंपेन रैलीज़ के लिए इमरान खान को घुमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता था। इस पर कोई तनकीद करे, कोई सवालिया निशान उठाए तो भाई हमें बताया जाता है कि खान साहब को कितनी परवाह थी आवाम की कि 50 रुपये पर किलोमीटर बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर जाता है। ये तो आपके पैसे बचाने के लिए आदमी ये कर रहा है। अच्छा जी, अलीमा ख़ान को रेस्क्यू करना हो ग्लेशियर से तो हेलीकॉप्टर तैयार है हमारे पास, पिच तक सुखानी हो तो हेलीकॉप्टर तैयार है आपके पास। लोगों को रेस्क्यू अगर करना है, ये ना प्रायोरिटी है, ना इस बारे में कोई सोचता है, ना इन लोगों की जान की पाकिस्तान में कोई जेन्युइनली परवाह है। और फिर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कंप्लीट हमें बेहिसी नज़र आती है। मरी में भी जब हुआ था हमने देखा कि कई 100 लोग स्ट्रैंडेड थे वहाँ पर, फिर बर्फ़ में फ्रीज़ टू डेथ 20-21 लोग हो गए थे। तब भी इमरान खान ने लोगों को ब्लेम किया था कि यार ये देखें ना, बग़ैर वेदर देखे लोग चले गए। तो ये हमारी हुकूमत है,
ये हमारे लोग हैं और ये बातें कोई नहीं कर सकता, कोई डिस्कस नहीं कर सकता क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट का बजट है, कहाँ स्पेंड हो रहा है। अब तो पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि सारा डिस्कशन ये होता है नवाज शरीफ इमरान खान, नवाज शरीफ इमरान खान, पैलेस इंट्रीग में आप लोगों को फंसा कर, इन चीज़ों में आपको बेवकूफ़ बनाकर, और मेरी भी बातें जो हैं वो आपको नहीं समझ में आएंगी क्योंकि आप लोग पे शुरू हो जाएंगे कि हमें इमरान खान से इश्क है, इसको बुग़्ज़ है, ये बायस्ड है। पीपीपी, पीटीआई, पीएमएलएन तीनों सेम पार्टीज़ हैं, तीनों एलीट कैप्चर पार्टीज़ हैं। इसको देंगे उसको देंगे, ये लोग जो है आर्मी के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं। जिन एलीट इंटरेस्ट की वजह से ये लोग पावर में हैं, जो इनको बैक करते हैं, जो इनको पैसे देते हैं, जो इनको फ़ंड करते हैं, जो इनको सेलेक्ट करते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, ये आवाम के लिए काम नहीं करते। ये बात मैं पीपीपी के लिए करूँ आप अग्री करेंगे, ये बात मैं पीएमएलएन के लिए करूँ आप अग्री करेंगे, ये बात मैं पीटीआई के लिए करूँ आप बोलोगे नहीं हमारा वाला डिफरेंट है। नहीं, तीनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और यही मसला है पाकिस्तान का। ये जो एक एलीट कैप्चर है, ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फाइनेंशियल एलीट का एक गठजोड़ है, जिसकी वजह से खाने पीने की बेसिक रिसोर्सेज जो हैं आवाम के पास वो उनको नहीं मिलती। कराची में अगर तबाही हो, यही वो मसला है। पीपीपी को गाली देकर सो जाने से कुछ भी नहीं होगा। पीपीपी उतनी ही इन्वॉल्व है जितनी एमक्यूएम इन्वॉल्व थी। PPP and MQM are symptoms of the disease. The disease is the elite capture and the establishment. PPP, PML and PTIs are fronts for this. ये लोग जो है ना आगे का फसाड बनाते हैं, पीछे का जो है ना सिस्टम, जो मशीन है वो नहीं बदलती। पर क्योंकि आपको एक चेहरा पसंद है, आप उसी पे फोकस करते हो, उसी पे सारा डिस्कशन करते हो, ये सोचते भी नहीं हो कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस क्या है, आवाम के लिए क्या किया है। आवाम मरती जा रही है, वो कराची में हो, वो सवात में हो, वो लाहौर में हो, और हमें बस यही हम इसी बकवास में फंसे रहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन लगता है, और कोई अगर हिम्मत करके तनकीद करे तो उसको आप लेबल कर देते हैं कि ये तो पटवारी है, ये तो जयाल है। खुश रहें, ये गालियाँ देकर, बेवकूफ़ाना सोच रखकर खुश रहें। तो आज भी वही स्पिन डॉक्टरिंग हो रही है। जिस तरह मुईद पीरज़ादा जो हैं, उनके जो प्रोपेगेंडा विंग हैं, उन्होंने पहले बोला था कि नहीं ये तो बैड वेदर की गलती थी कि भाई मर गए बेचारे, पीटीआई या इमरान खान की गलती नहीं थी। ट्विटर पे क्या वायरल होना शुरू हो गया है, 1 साल पुरानी लाहौर के अंडरपास में जो पानी आया हुआ था वो वीडियो वायरल हो रही है। एक ही अकाउंट पहले मरियम नवाज़ को गालियाँ देता है, उसके बाद या उससे पहले सवात की ट्रेजेडी की वीडियो पोस्ट करता है या पिक्चर पोस्ट करता है, और देखें अल्लाह का अज़ाब आ गया। देखें जी कुदरत, बहुत दुख हुआ। ना तो कोई ज़िम्मेदारी देनी है आपने कि कौन हुकूमत है वहाँ पर। कराची में पानी खड़ा हो जाए तो पूरी पीपीपी रिज़ाइन करे, लाहौर में अंडरपास में पानी आ जाए तो पूरी पीएमएलएन रिज़ाइन करे। पीटीआई की सूबे में बेसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ना हो सके, सामने नज़र आ रहा है 2 लोग अगर हाथ जोड़ कर जाएँ तो पहुँच सकें, इतना कम आप किसी को रेस्क्यू नहीं कर सकते। 1.5 घंटा उनको चिल्लाते हुए आप देखते हो, फिर उनका इंतकाल भी देखते हो आप। अल्लाह का अज़ाब आ गया जी, किसी की कोई गलती नहीं है। इस तरह मीडिया नैरेटिव्स फॉर्म होते हैं, इस तरह मीडिया कंट्रोल होता है। आप देख लें, ये बाय चांस नहीं हुआ कि जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडिस्ट टाउट्स अकाउंट हैं, ये साल पुरानी वीडियो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ आपको जो लोग मरे हैं उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। आपको यह है कि मीडिया को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। गालियाँ भी देनी है तो वफाक को देनी है। सच बताएं, एलीट कैप्चर पाकिस्तान का मसला है। पीटीआई इज़ इक्वली इन बेड विद देम एज पीएमएलएन है। रूडा को देख लें आप, इसी तरह रिवर बेड इकोलॉजी को तबाह करके आपने रूडा बनाया है। पहले पीटीआई इन बेड थी विद देम, पीएमएलक्यू थी, अब पीएमएलएन है। पीएमएलएन ने आकर रूडा बंद तो नहीं कर दिया। यहाँ अगर बहरिया टाउन आप देख लें, मलिक रियाज हैं, पीपीपी इन बेड नहीं है उनके साथ। ये सारे सेम हैं यार। आप लोग मरते रहते हो और आप लोग बस बिला वजह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में आते रहते हो, और इसी तरह मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह सोशल मीडिया नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, इसी तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो जब आपको पता है दीज रिवर्स आर प्रोन टू फ्लडिंग, जब आपके पास रीसेंट हिस्ट्री है, जब आपके पास करंट वार्निंग है, तो क्यों यहाँ होटल्स बन रहे हैं? कौन इनको लाइसेंस देता है? हुकूमत इंतज़ामिया इसमें शामिल नहीं है, उनको नहीं पता कि यहाँ होटल्स नहीं बनने चाहिए। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब मेजर फ्लड्स आते हैं तो ये जो कंक्रीट सारा है, ये जो डिब्रीज़ हैं, ये होटल की सैलाबी रेले का हिस्सा बन के ऑल द वे पंजाब, सिंध, फिर ये जहाँ जहाँ इंटरेक्ट करती हैं वो उसको भी डैमेज करती हैं। अगर कोई डैम है
स्वात के होटल की डिब्रीज अब आकर वहाँ डिपॉजिट हो रही हैं, तो आपकी डैम की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। फिर वो जहाँ जहाँ इंटरैक्ट करेंगे वहाँ वहाँ उसको नुकसान करेंगे। तीसरा, जब आपने यहाँ होटल्स बनाए हुए हैं फ्लड पाथ पे, तो द फ्लड वाटर ऑल्सो हैज़ रेजिस्टेंस। इट ऑल्सो आपने उसका जो फ्लो है, रिवर का नेचुरल फ्लो है, वो भी ख़राब कर दिया। यू मेड द एरिया मोर प्रोन टू फ्लड्स। बी, आपने रिवर को ओवरफ्लो भी कर दिया, क्योंकि आपने सारे रिवर बेड पे जब ये बनाए हुए हैं तो रिवर ओवरफ्लो करके फिर जो मेन बाज़ार है, जो पुराना शहर है, उसको भी डैमेज करेगा। तो जी बिल्कुल, एक तरफ क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा होगा, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ना कि हम उसकी वजह से और प्रिकॉशंस लें और केयरफुल हों। हम और लाइसेंसेस दे रहे हैं और होटल्स बनाने दे रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप रिवर बेड पे होटल्स बनाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे, तो खुदा न खास्ता जब फ्लड आएगा तो यही नुकसान आपको देखने को मिलेगा। 2022 का एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है जो कहता है कि जो हमने डेटा देखा है ऑफिस ऑफ कमिश्नर मालाकांड से, वो दिखाता है कि 30 होटल हैं कालाम, बहरान, मादैन, लंदाकी और फिज़ागाट में, जो स्वात के रिवर बेड पे बने हुए हैं, जो डिस्ट्रॉय हुए थे फ्लड्स में। इसी तरह 700 होटल हैं, इन्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो कम्प्लीटली अंडर वाटर हैं। तो ये इलीगली जो होटल्स बनाए जाते हैं रिवर बेड्स पर, ये सिर्फ ना कि उस एरिया को नुकसान देते हैं, बल्कि जब फ्लड्स आते हैं तो पूरी इकोलॉजी को, पूरे रिवर पाथ में नुकसान देते हैं। तो अब ये सवाल है कि कौन लोग ये होटल्स बनाते हैं, कौन लोग इनको लाइसेंसेस देते हैं, कौन लोग इंतज़ामिया में इसमें शामिल हैं, कौन लोग गवर्नमेंट में इसमें शामिल हैं, कौन लोग इस्टेब्लिशमेंट में से शामिल हैं। गरीब लोग तो ये होटल्स नहीं बना रहे। आपकी तो ये राय है ना, आप लोगों की तो गवर्नेंस करने का तरीका यही है कि अवाम जाहिल है, अवाम पागल है। ये जाहिल अवाम है जो ये होटल बना रही है यहाँ पर। आपको बेसिक इकोलॉजी नहीं पता, आपको बेसिक ये चीज़ें नहीं पता कि रिवर बेड के ऊपर जब फ्लड्स आएंगे वहाँ नहीं होटल बनाना, वहाँ नहीं रूडा बनाना। फिर कुछ कलामिटी आए तो जी अवाम जाहिल है, रोड के साइड पे गाड़ी खड़ी करके छलांग मार देते हैं बहते हुए पानी में, पागल लोग हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो इंक्वायरी, देयर विल बी नो रिफॉर्म। अली अमीन गंडापुर ने कुछ लोअर लेवल लोगों को निकाल दिया है और बस इट्स डन। अब आप सब जाके सो जाएं, 2 दिन में कोई और न्यूज़ आ जाएगी, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 1 साल बाद फिर ऐसा होगा, अगले साल 2 साल बाद फिर ऐसा होगा। जब भी हो वी विल बी लाइक चलें जी अल्लाह का अज़ाब फिर से आ गया। नहीं, आप लोगों ने जो सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, बार बार होती हैं, और ये सिर्फ स्पेसिफ़िक टू स्वात नहीं है, ये कराची में भी है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, इकोलॉजी तबाह कर रहे हैं, कहीं इमार बना रहे हैं, कहीं बहरिया टाउन बना रहे हैं, उधर पीपीपी गवर्नमेंट कर रही है, स्वात में केपी गवर्नमेंट कर रही है, पीटीआई कर रही है, रूडा में इस वक्त पीएमएलएन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप लोग एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे, आप लोग बस इसी में फंसे रहेंगे कि अच्छा जी स्वात में कुछ हो जाए तो दिखा दो लाहौर में कितने लोग मरे हैं, सिंध में कितने लोग मरे हैं। लोगों की ट्रेजेडीज़ को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, इन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहेंगे, और जब गरीब मरेंगे कोई नहीं होगा उनको, कोई नहीं उनकी मदद करने के लिए होगा। दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पीपल लिव इन पाकिस्तान। कि आप भीखे मांग रहे होते हो मदद की, आप देख रहे होते हो कि आपकी मौत आ रही है और आप बेबस होते हो और कोई नहीं आता आपकी मदद करने के लिए। यही अगर आप अमीर इंसान होते, यही अगर आप किसी सियासतदान के भाई बहन होते, सारी इंतज़ामिया आपके लिए थी, सारे रकबे आपके लिए थे, सारी रिसोर्सेज आपके लिए थे, लेकिन क्योंकि ये गरीब लोग हैं तो इन्हीं की गलती होगी। यही पागल हैं, इनकी गलती है कि पाकिस्तान में रहते हैं और इनको लगता है कि इनके लिए कुछ मिलेगा इनको इस मुल्क में। तो आई एग्री विद द असिस्टेंट कमिश्नर स्वात के यार आप लोग पागल लोग हैं, आप लोगों की गलती है। प्लीज़ अवेयरनेस लाएं अपने अंदर, और ये अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में आपको बेबसी में और आपके टफेस्ट टाइम में आपको कोई मदद मिलेगी तो आप जाहिल हैं। सही कहते हैं ये लोग। मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। अवाम ही जाहिल है जो मरती रहती है और कुछ नहीं करती।